बिग ब्रेकिंग एक भारत से दोस्ती के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिया भावुक संदेश। ड्रैगन और हाथी की टैंगों को बताया शांति का प्रतीक। सीमा विवाद को सुलझाने की भी जताई मंशा। बिग ब्रेकिंग 2 अमेरिका में जेम्स बॉन्ड बने अजीत डोभाल ने फिर कर दिखाया कमाल। खालिस्तान के सपनों पर पानी फेरते हुए दुश्मनों के छूटे पसीने। बिग ब्रेकिंग 3 तिब्बत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को दिया करारा तमाचा। तिब्बतियों के लिए सुनाई आजादी की घंटी। ड्रैगन हुआ बौखलाया। बिग ब्रेकिंग 4 चिकन नेक पर विवादित बयान देकर मोहम्मद यूनुस ने उबाला भारत का खून। अब बांग्लादेश को तोड़ने की आवाजें हो रही हैं तेज। बिग ब्रेकिंग 5 डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का नाम लेकर मचाया फिर से भूचाल। कहा भारत को कम मत आंकना, यही है नया सुपर पावर। बिग ब्रेकिंग 6 भारत के इस हथियार की दीवानी हुई यूरोप की फौज। तकनीक सुनकर उड़ गए होश, दुनिया कर रही है खरीद की तैयारी। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। ड्रैगन बोला हाथी से करना है टेंगो। चीन फिर रच रहा है नया समीकरण। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। बोले भारत और चीन मिलकर टेंगो करें। ड्रैगन और हाथी की यह नई केमिस्ट्री उस वक्त सामने आई है जब सीमा पर तनाव अब भी जिंदा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बात करते हुए शी जिनपिंग ने शांति, सहयोग और समन्वय का मंत्र दिया। बोले दोनों देश प्राचीन सभ्यताओं के प्रतीक हैं, विकासशील दुनिया के लीडर हैं। चीन चाहता है भारत से बातचीत बढ़े, सीमा पर शांति रहे, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मिलकर कदम बढ़ें। 75वीं वर्षगांठ पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने एक दूसरे को बधाई भी दी। टेंगो का मतलब नाच नहीं, अब चीन की चाल है जिस पर भारत को सतर्क रहना होगा। नेक्स्ट खबर, डोभाल पर पन्नू की झूठी कहानी को अमेरिकी कोर्ट ने फाड़ा। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को अमेरिका से बड़ा झटका लगा है। उसने दावा किया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को समन भेजा है, लेकिन अमेरिकी अदालत ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कोई दस्तावेज डोभाल तक नहीं पहुंचे और न ही प्रक्रिया का पालन हुआ। ब्लेयर हाउस की सुरक्षा अभेद्य थी। पन्नू ने कॉफी शॉप में कागज छोड़कर वाहवाही लूटने की कोशिश की थी। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यह कानूनी प्रक्रिया नहीं मानी जा सकती। नेक्स्ट खबर, तिब्बत को लेकर अमेरिका और चीन में वीजा वॉर शुरू। तिब्बत पर अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं। चीन ने अमेरिकी अफसरों पर तिब्बत में जाने से रोक लगाई तो अमेरिका ने पलटवार करते हुए चीन के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध ठोक दिए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ऐलान किया कि तिब्बत में विदेशी एंट्री रोकने वाले चीनी अफसर अब अमेरिका नहीं घुस पाएंगे। तिब्बत के बहाने चीन और अमेरिका के बीच टकराव की जंग अब कूटनीतिक वार से और गर्म हो गई है। नेक्स्ट खबर, यूनुस की चिकन नेक पर बकवास, पूर्वोत्तर से उठी बांग्लादेश तोड़ने की हुंकार। बांग्लादेश के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने चीन की गोद में बैठकर भारत के नॉर्थ ईस्ट को बताया लैंड लॉक्ड और बांग्लादेश को समुद्र का गार्डियन। बयान से मचा सियासी बवाल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बोले यह बयान उकसावे वाला और खतरनाक है। टिपरा मोथा पार्टी के नेता प्रद्योत माणिक्य ने तो बांग्लादेश को तोड़कर समुद्री रास्ता खोलने की बात कह दी। कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा, बोली मणिपुर जल रहा है, अरुणाचल में चीन घुसा बैठा है। अब बांग्लादेश भी बर्बादी की भाषा बोल रहा है। चिकन नेक अब सिर्फ रास्ता नहीं, भारत की अस्मिता बन गया है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप बोले भारत घटाएगा टैरिफ, लिबरेशन डे पर मचेगा तहलका। डोनाल्ड ट्रंप कल लिबरेशन डे पर पेश करेंगे नया टैरिफ प्लान। दावा किया कि भारत अपने टैरिफ में करने वाला है बड़ी कटौती। ट्रंप बोले बहुत समय बाद भारत ने सही फैसला लिया। यूरोपीय संघ ने पहले ही घटाया टैरिफ, अब भारत की बारी। अमेरिकी प्रेस सचिव ने किया कन्फर्म, पूरा कैबिनेट रहेगा कार्यक्रम में मौजूद। ट्रंप ने कहा बहुत से देश टैरिफ घटाने को मजबूर होंगे क्योंकि अब अमेरिका बना रहा है नया ग्लोबल नियम। लिबरेशन डे के बहाने दुनिया के व्यापार पर अमेरिका का नया दांव, भारत पर सबसे बड़ी नजर। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, चिकन नेक पर गरजे हेमंत यूनुस के बयान से बौखलाया भारत। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने चीन की गोद में बैठकर भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक्ड बताकर बांग्लादेश को समुद्र का गार्जियन बता डाला। इस उकसावे पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भड़क उठे। शर्मा ने कहा यह अपमानजनक है, इसे हल्के में नहीं लिया जाएगा। यूनुस की चालें रणनीतिक हैं।
भारत को चाहिए कि चिकन नेक कॉरिडोर के नीचे मजबूत सड़क और रेलवे नेटवर्क तैयार करे ताकि दुश्मन का सपना चकनाचूर हो। नेक्स्ट खबर, शिवधनुष बना यूरोप का नया हथियार, स्पेन भी झुका भारत के आगे। भगवान शिव के धनुष से प्रेरित पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम ने पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया है। आर्मेनिया और फ्रांस के बाद अब स्पेन ने भारत से इस ब्रह्मास्त्र को खरीदने की इच्छा जताई है। यूक्रेन युद्ध और रूसी डर से कांपता यूरोप अब भारत की ताकत से अपनी फौजों को सजाना चाहता है। सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने वाले पिनाका की मारक क्षमता अब 150 किलोमीटर तक बढ़ रही है। स्पेन पहले ही इजरायल के पल्स सिस्टम पर निर्भर था, लेकिन अब भारत के रॉकेट से अपनी सेना को सुपर पावर बनाने जा रहा है। डीआरडीओ के इस शस्त्र ने भारत को दुनिया का रक्षा राजा बना दिया है। नेक्स्ट खबर, म्यांमार में 200 साल का सबसे भयानक भूचाल। म्यांमार में 28 मार्च को 7.7 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया। अब तक मरने वालों की संख्या 2719 के पार पहुंच गई है। 441 लोग अब भी लापता हैं। राहत कार्यों में जुटे भारतीय नौसेना के जहाज सतपुड़ा, सावित्री और घड़ियाल ने मिलकर कुल 5 खेप में 525 टन राहत सामग्री भेजी है। भारतीय फील्ड हॉस्पिटल यूनिट भी मांडले पहुंच चुकी है। नेपिदा एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर पूरी तरह गिर गया। सागाइंग फोर्ट पर आया यह भूचाल 2 दिन में 3 बार हिला। 3 देशवासी और 2 विदेशी नागरिकों की भी जान गई। यूनाइटेड नेशंस, रूस और यूरोपीय यूनियन ने भी मदद भेजी है। नेक्स्ट खबर, 3 मुस्लिम देशों के दौरे पर ट्रंप सऊदी से लौट सकते हैं अरबों डॉलर लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि सत्ता में वापसी के बाद उनकी पहली विदेशी यात्रा सऊदी अरब होगी। इसके बाद वह कतर और संयुक्त अरब अमीरात भी जाएंगे। ट्रंप ने दावा किया है कि सऊदी अरब अमेरिकी कंपनियों में लगभग $1 ट्रिलियन निवेश करेगा, जिससे अमेरिका में नौकरियों की बहार आएगी। जनवरी में सऊदी क्राउन प्रिंस ने $600 बिलियन के निवेश का वादा किया था। ट्रंप का यह दौरा इमिग्रेशन और टैरिफ पर सख्ती के बीच रिश्ते सुधारने की कोशिश माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, ब्राजील के राष्ट्रपति की रूस और चीन यात्रा से बढ़ेगी वैश्विक हलचल। दुनिया के शक्ति समीकरणों में मचने वाली है हलचल। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा मई में रूस और चीन की ऐतिहासिक यात्रा पर निकलेंगे। 9 मई को मॉस्को में विजय दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा। फिर 12 मई को बीजिंग पहुंचेंगे, जहां चीन लैटिन अमेरिकी मंच में होंगे शामिल की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध के बीच ये दौरा बेहद अहम। चीन ब्राजील का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील के हाथ में जुलाई में रियो डी जनेरो में होगी। अगली ब्रिक्स बैठक, लूला ने ट्रंप के टैरिफ को बताया वैश्विक व्यापार का दुश्मन। इससे पहले लूला होंडुरस और जून में फ्रांस का भी दौरा करेंगे। चीन रूस ब्राजील की तिकड़ी अब अमेरिका को सीधी चुनौती देने की तैयारी में है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का तीसरे कार्यकाल का सपना, बोले ओबामा से हो मुकाबला तो मजा आ जाए। डोनाल्ड ट्रंप फिर गर्जे, बोले तीसरे कार्यकाल में अगर लड़ना पड़ा तो बराक ओबामा से लड़ना चाहूंगा। संविधान के 22वें संशोधन को बताया बाधा, लेकिन खोलकर दिए संकेत की रास्ता ढूंढ रहे हैं। कहा लोग कह रहे हैं कि रास्ता है, मुझे नहीं पता, पर ध्यान देने लायक बात है। ट्रंप ने एनबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा, यह कोई मजाक नहीं, मैं गंभीरता से विचार कर रहा हूं। अब अमेरिका की सियासत में फिर हलचल है। क्या ट्रंप वाकई बनेंगे तीसरी बार राष्ट्रपति? नेक्स्ट खबर, भारत पर भड़का अमेरिका, टैरिफ की तलवार निकाल ली ट्रंप सरकार ने। व्हाइट हाउस से गर्जा अमेरिका, कहा अब वक्त आ गया है जैसे को तैसा देने का। भारत पर लगाया 100% टैरिफ का आरोप, कहा कृषि उत्पादों के नाम पर भारी लूट चल रही है। ट्रंप ने 2 अप्रैल से जवाबी शुल्क का बिगुल फूंक दिया है। जापान पर 700%, कनाडा पर 300% और भारत पर 100% का चार्ट मीडिया को दिखाया गया। व्हाइट हाउस ने कहा अब अमेरिकी बाजार में टैरिफ की नई इबारत लिखी जाएगी। नेक्स्ट खबर, ताइवान के चारों तरफ चीन का युद्ध नृत्य। चीन ने ताइवान को चारों ओर से घेर लिया है। मंगलवार को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने नेवी, एयरफोर्स और रॉकेट फोर्स के साथ मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज शुरू की। समंदर से लेकर जमीन तक हमला, हर दिशा से घुसपैठ की तैयारी। अमेरिकी रक्षा मंत्री के बयान के बाद चीन ने यह सीधा वार बताया। ताइवान की आजादी चाहने वालों को करारा संदेश। यह चीन की एकता और संप्रभुता की रक्षा के नाम पर बड़ा कदम बताया गया। चीन ने इसे वैध और जरूरी बताया। ताइवान की जमीन अब युद्ध की उल्टी गिनती में है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का चीन और हांगकांग के अफसरों पर सीधा हमला। अमेरिका ने चीन और हांगकांग के 6 टॉप अधिकारियों पर वीजा और संपत्ति प्रतिबंध लगा दिए हैं। आरोप है कि इन अफसरों ने लोकतंत्र समर्थकों को डराया धमकाया
और शहर की स्वायत्तता कुचली, जिनमें न्याय सचिव पॉल लैम, पुलिस आयुक्त रेमंड सियू और सुरक्षा ऑफिस डायरेक्टर डोंग जिंगवेई जैसे नाम शामिल हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा, इन अफसरों ने 19 कार्यकर्ताओं को देश छोड़ने पर मजबूर किया, जिनमें एक अमेरिकी नागरिक भी शामिल है। चीन अमेरिका की तनातनी अब नए लेवल पर पहुंच चुकी है। नेक्स्ट खबर, लिथुआनिया में अमेरिकी सैनिकों की रहस्यमयी मौत से मचा हड़कंप। लिथुआनिया के दलदली जंगल में गहराया अमेरिकी रहस्य। 3 सैनिकों के शव सैन्य वाहन में मिले, जो 4.5 मीटर पानी में डूबा था। एक जवान अब भी लापता है। पाबरिडे के जनरल जुकाउस्कास ट्रेनिंग जोन से निकाला गया वाहन अमेरिकी, पोलिश और लिथुआनियाई सेनाओं ने चलाया जबरदस्त सर्च ऑपरेशन। ड्रोन, हेलीकॉप्टर, गोताखोर और सेना की पूरी ताकत झोंकी गई। ये सैनिक प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान गायब हुए थे। अब जांच के घेरे में है ये पूरा मिशन। गहराता जा रहा है अमेरिका का सैन्य संकट। बता देगी, लिथुआनिया पोलैंड, बेलारूस और बाल्टिक सी के साथ बॉर्डर साझा करता है। नेक्स्ट खबर, दक्षिण कोरिया में यौन उत्पीड़न के आरोपी पूर्व सांसद की संदिग्ध मौत से बवाल। दक्षिण कोरिया की राजनीति में मचा भूचाल। यौन उत्पीड़न के आरोपी पूर्व सांसद चांग जे-वोन की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। सियोल के स्टूडियो में शव मिला, पास ही मिला एक नोट। वर्ष 2015 में महिला के उत्पीड़न का लगा था आरोप। 3 कार्यकाल के सांसद और पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल के करीबी थे। चांग फेसबुक पोस्ट में आरोपों से किया था इनकार, पर मौत के बाद सवालों का तूफान। कोरिया में फिर गरमाया राजनीतिक तापमान। नेक्स्ट खबर, हैती में तालिबानी तांडव, जेल से भागे 500 से ज्यादा कैदी। हैती के मिरेबले शहर में सोमवार को हथियारबंद गिरोहों ने जेल पर धावा बोल दिया। जलती गाड़ियां, धधकती इमारतें और गोलियों की बौछार के बीच 530 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। तालिबान और मावोजो नामक गिरोह के गुर्गों ने लाल टी-शर्ट पहन रखी थी। घर छोड़कर भागते दिखे आम लोग। स्थानीयों ने पुलिस के साथ मिलकर मोर्चा लिया, लेकिन असफल रहे। राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस का 85% हिस्सा पहले ही गिरोहों के कब्जे में है। अब हैती सरकार को गिराने का मिशन खुलकर चल रहा है। बता दें कि यह देश अमेरिका और क्यूबा के बेहद नजदीक है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में शराब पीकर ड्राइविंग बना छात्र के वीजा रद्द होने की वजह। मिनेसोटा यूनिवर्सिटी का मामला गरमाया हुआ है। आईसीए ने साफ किया कि छात्र का वीजा विरोध नहीं, बल्कि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर रद्द किया गया। गृह सुरक्षा विभाग ने बयान जारी कर कहा कि गिरफ्तारी का कारण प्रदर्शन नहीं, बल्कि ट्रैफिक अपराध है। इसके बाद यूनिवर्सिटी में भड़का छात्रों का गुस्सा। गवर्नर टिम वाल्ज ने गृह सचिव से की बात। सीनेटर टीना स्मिथ ने चेताया, आईसीई का रवैया खतरनाक है, छात्रों के अधिकारों की हो रही है अनदेखी। मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, रोम में टेस्ला पर आतंकी हमला, मस्क ने बताया साजिश। इटली की राजधानी रोम में टेस्ला की डीलरशिप में लगी आग ने 17 लग्जरी कारों को राख कर दिया। एलन मस्क ने इसे आतंकी हमला करार दिया। इटली की स्पेशल पुलिस डिगोस कर रही है जांच, शक की सुई अराजकतावादियों पर। मस्क की दक्षिणपंथी सोच और ट्रंप सरकार में सक्रियता बनी हमले की वजह। यूरोप की कट्टर दक्षिणपंथी ताकतों को भी मस्क का खुला समर्थन मिल रहा है। अब टेस्ला की कारें दुनिया भर में बन चुकी हैं वैचारिक हिंसा का नया टारगेट। नेक्स्ट खबर, गाजा में नरसंहार का नया अध्याय। यूएन ने इसराइल पर लगाए गंभीर आरोप। इसराइल की बंदूकें बनी डॉक्टरों की कब्र, संयुक्त राष्ट्र ने किया खुलासा। राफा के अल सुल्तान जिले में इसराइली सैनिकों ने 15 फलस्तीनी चिकित्सकों को मारकर सामूहिक कब्र में दफनाया। क्षतिग्रस्त एम्बुलेंसों को भी बुलडोजर से कुचल दिया गया। रेड क्रिसेंट के 8 और यूएनआरडब्ल्यूए का एक सदस्य शामिल। यूएन ने बताया कि अब तक 1000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी मारे गए। इसराइल की सफाई पर उठे सवाल। मानवता पर चोट के इस आरोप से गूंज उठा पूरा मध्य पूर्व। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। अनंत अंबानी की भक्तिभाव भरी पदयात्रा में भावुक मोड़, बूचड़ खाने जा रही 250 मुर्गियों को बचाया, दोगुनी कीमत चुकाई। हाथ में मुर्गी लिए जामनेर से द्वारका तक पैदल चल पड़े। 30वां जन्मदिन द्वारका धाम में मनाएंगे। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ की खिंचाई करते हुए दिया बड़ा संदेश। सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का विरोध करने पर सुनाया तीखा फैसला। कहा, ऐसे कैसे देश प्रगति करेगा। पर्यावरण की आड़ में विकास रोकने वालों को अब नहीं मिलेगी राहत। नेक्स्ट खबर, बीपीएससी घोटाले पर पटना हाईकोर्ट का झटका। परीक्षा रद्द करने की याचिका खारिज। छात्र नेता दिलीप कुमार का खान सर पर सीधा वार। पूछा 1000 करोड़ किसके खाते में गए।
क्यों नहीं लाए कोर्ट में धांधली के सबूत। नेक्स्ट खबर, भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष की तलाश हुई तेज, इसी महीने हो सकता है बड़ा ऐलान। अगले सप्ताह प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव होगा। पूरा मोदी और भागवत की मुलाकात के बाद तेज हुई कवायद, संगठन में भूचाल तय। नेक्स्ट खबर, आईपीएल डेब्यू में 4 विकेट लेने वाले अश्विनी की कहानी रुला देगी। साइकिल से पहुंचे स्टेडियम, 30 रुपए पॉकेट मनी में की तैयारी। पंजाब के बेटे को मुंबई इंडियंस ने खरीदा 30 लाख रुपए में, अब बना स्टार। नेक्स्ट खबर, झारखंड में हुआ भीषण रेल हादसा। 2 मालगाड़ियों की जबरदस्त टक्कर में 2 लोको पायलटों की मौत, एक ट्रेन में लगी भीषण आग। सीआईएसएफ के 4 जवान घायल, राहत और बचाव कार्य जारी। घटनास्थल पर मचा हाहाकार। नेक्स्ट खबर, इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद में अल्लाहबादिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका। पासपोर्ट जारी करने से इनकार, अदालत ने कहा यदि ट्रैवल की इजाजत दी तो जांच पर पड़ेगा असर। 2 सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई। नेक्स्ट खबर, यीशु यीशु चिल्लाने वाला बजिंदर सिंह निकला। दरिंदा रेप केस में कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद। बच्चे छोटे और पत्नी बीमार होने की दलील पर नहीं पसीजा कोर्ट, गिड़गिड़ाता रहा लेकिन मिली सिर्फ सजा। नेक्स्ट खबर, रक्षा क्षेत्र में भारत की बड़ी छलांग, रक्षा निर्यात पहुंचा 23,622 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा 2029 तक 50,000 करोड़ के लक्ष्य को करेंगे हासिल। नेक्स्ट खबर, भारत और चिली के रिश्तों में आने वाला है नया मोड़। विदेश मंत्रालय ने कहा एफटीए को लेकर दोनों देशों में हो रही है गहन बातचीत, आर्थिक साझेदारी के खुले नए रास्ते। नेक्स्ट खबर, चंडीगढ़ में शराब पर लगी रोक हटी, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का स्टे हटाया। 1 से 3 अप्रैल तक ठेके बंद करने का आदेश था लागू, अब खुलेगी बोतलों की दुकानें। नेक्स्ट खबर, धीरेन्द्र शास्त्री का नया ऐलान, बोले पहले बनाएंगे कट्टर हिंदू, फिर बनेगा हिंदू राष्ट्र, हर गांव में बनेगा। सुंदरकांड मंडल छुआछूत और जात पात की सोच को देंगे अंतिम विदाई, देश भर में मचा उत्साह। नेक्स्ट खबर, राज्यसभा में गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा सरकार तुरंत कराए जनगणना और जातीय सर्वे, जरूरतमंदों का हो रहा है नुकसान, विपक्ष ने केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप। नेक्स्ट खबर, अटारी बॉर्डर पर हाई अलर्ट, पाकिस्तानी युवक घुसा, भारतीय सीमा में बीएसएफ ने दबोचा और सौंपा पुलिस को। कंटीली तारों के पास पहुंचा था संदिग्ध, खुफिया एजेंसियां कर रही गहन। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर के कठुआ में फिर मुठभेड़, पंजतीर्थी मंदिर के पास छिपे 2 आतंकियों की तलाश जारी, एक आतंकी ढेर। 9 दिन में तीसरी मुठभेड़ से दहशत में स्थानीय लोग। नेक्स्ट खबर, संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, इलाहाबाद हाई कोर्ट के हस्तक्षेप को बताया गैर जरूरी, याचिका की कर दी गई खारिज। नेक्स्ट खबर, राणा सांगा विवाद में राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने दी चेतावनी, बोले सभी सांसदों की सुरक्षा बेहद जरूरी, रामजी लाल सुमन की सुरक्षा पर जताई चिंता। नेक्स्ट खबर, मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है, 14 राज्यों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में ओलों की आशंका, अप्रैल से जून तक 16 राज्यों में पड़ेगी जबरदस्त हीटवेव। नेक्स्ट खबर, हैदराबाद से सनसनीखेज मामला, जर्मन महिला ने चालक पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, पहले लिफ्ट देने का बहाना, फिर कार में किया घिनौना कांड, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, जांच जारी। नेक्स्ट खबर, 3 साल में कैंसर ने निगल लिए 44 लाख से ज्यादा लोग, अब उम्मीद की किरण बनकर सामने आई रूस की नई दवा, चिकित्सा जगत की नजरें टिकी, इलाज में आ सकता है क्रांतिकारी बदलाव। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रयागराज बुलडोजर एक्शन को बताया अमानवीय, वकील और प्रोफेसर के मकान गिराने पर मचाया कोहराम, 10-10 लाख का मुआवजा देने का आदेश, यूपी प्रशासन पर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, वक्फ बिल पर गरमाई सियासत, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का तीखा हमला, कहा नसीरुद्दीन चिश्ती बंद करें, भाजपा की दलाली, बिल के समर्थन पर जताई नाराजगी, अल्पसंख्यकों में मची हलचल। नेक्स्ट खबर, लोकसभा में 2 अप्रैल को पेश होगा वक्फ संशोधन बिल, दोपहर 12 बजे शुरू होगी चर्चा, 8 घंटे का होगा घमासान, भाजपा कांग्रेस जेडीयू और टीडीपी ने जारी किया व्हिप, सियासी माहौल गर्म। नेक्स्ट खबर, सीबीआई को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैभव की नसीहत, एआई अपराधों से निपटने के लिए उद्योग और शिक्षा जगत से मिलाएं हाथ, देश को चाहिए तकनीक आधारित मजबूत जांच एजेंसी। नेक्स्ट खबर,
त्रिपुरा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी सफाई, कहा डीजीपी की नियुक्ति में पूरी तरह सर्वोच्च अदालत के आदेशों का पालन हो रहा है। सरकार ने दलीलों से झटका विपक्षी आरोपों को। नेक्स्ट खबर, पीएम पद पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं, मतभेद होता तो यहां नहीं होता, खुद को नहीं मानता खास, पार्टी से मिला है सब कुछ। नेक्स्ट खबर, भारत की व्यापार रणनीति में बदलाव के संकेत, अमेरिका के नए शुल्कों से निपटने के लिए वाणिज्य मंत्रालय पूरी तरह तैयार, 2 अप्रैल को हो सकती है बड़ी घोषणा, बाजार में हलचल तेज। नेक्स्ट खबर, पूर्वोत्तर पर विवादित बयान के बाद मोहम्मद यूनुस पर परसी सियासत, हेमंत शर्मा के बाद अब मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने भी सुनाई खरी खोटी, कहा भारत की एकता से खिलवाड़ नहीं चलेगा। नेक्स्ट खबर, भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार और तेज कैग रिपोर्ट को लेकर केजरीवाल सरकार को घेरने की तैयारी, आपने बिजली कटौती पर चर्चा की मांग रखी, सियासी पारा चढ़ा। नेक्स्ट खबर, हिमाचल हाईकोर्ट ने संजौली मस्जिद केस में दिया बड़ा आदेश, शिमला नगर निगम आयुक्त को 6 मई तक मामला निपटाने के निर्देश, नहीं माने तो होगी अवमानना की कार्रवाई, कोर्ट सख्त रुख में। नेक्स्ट खबर, कुणाल कामरा शो पर गर्मा गई सियासत, कांग्रेस ने महायुति सरकार पर बोला तीखा हमला, कहा महाराष्ट्र को पुलिस राज्य बनाने की कोशिश कर रही है सरकार, अभिव्यक्ति की आजादी पर उठ रहे सवाल। नेक्स्ट खबर, योगी आदित्यनाथ ने दिया सख्त संदेश, कहा सड़कें चलने के लिए हैं, नमाज सड़क पर नहीं धर्मशाला में होनी चाहिए। प्रयागराज में आए 66 करोड़ लोगों ने अनुशासन का दिया अद्भुत उदाहरण। नेक्स्ट खबर, वक्फ संशोधन बिल पर संसद में मचेगी खलबली, भाजपा और कांग्रेस ने जारी किया व्हिप, 2 अप्रैल को सभी सांसदों को संसद में उपस्थित रहने के दिए निर्देश, सियासी संग्राम तय। नेक्स्ट खबर, कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से मिली राहत, ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिली, लेकिन गिरफ्तारी का डर अभी भी सता रहा कॉमेडियन को, बोले गिरफ्तारी की आशंका बरकरार। नेक्स्ट खबर, गृह मंत्रालय ने दी बड़ी राहत, एनजीओ के एफसीआरए पंजीकरण की वैधता 30 जून तक बढ़ाई, विदेशी फंडिंग पर लटक रही तलवार को मिली थोड़ी मोहलत। नेक्स्ट खबर, भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा 75 साल में रिटायरमेंट का कोई नियम नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल देश की जनता तय करती है, न कि शिवसेना के नेता संजय राउत। नेक्स्ट खबर, आसाराम ने जोधपुर जेल में किया सरेंडर, प्लास्टर बांधकर पहुंचे बाबा, अंतरिम जमानत खत्म, कल कोर्ट में होगी जमानत बढ़ाने की सुनवाई, समर्थकों में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, राजस्थान की फैक्ट्री में गैस लीक से मचा हाहाकार, मालिक समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 60 से ज्यादा लोग हुए बेहोश, 2 की हालत बेहद गंभीर, इलाका किया गया खाली। नेक्स्ट खबर, मुंबई बम धमाकों का खूंखार साजिशकर्ता टाइगर मेमन अब बचेगा नहीं, अदालत का बड़ा आदेश, केंद्र सरकार को कहा उसकी सारी संपत्तियों पर तुरंत कब्जा करे, देश ने लिया हिसाब चुकाने का संकल्प। नेक्स्ट खबर, गुजरात में फटी पटाखा फैक्ट्री की बॉयलर, एमपी के 21 मजदूरों की दर्दनाक मौत, धमाके से उड़े शरीर के टुकड़े, 2 दिन पहले ही पहुंचे थे कमाने, मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी। नेक्स्ट खबर, 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन भूमि पर कब्जा, एमपी और असम में सबसे खतरनाक हालात, जंगलों पर मंडरा रहा है अतिक्रमण का साया, वन्य जीवों के घर हो रहे बर्बाद। नेक्स्ट खबर, उज्जैन में काल भैरव को शराब चढ़ाने की श्रद्धा में भी माफिया ने घोला मुनाफा, 80 की बोतल 200 में ब्लैक में बिक रही, 17 शहरों में दुकानों पर ताले, आस्था बनी धंधा। नेक्स्ट खबर, असम सरकार का बड़ा ऐलान, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए देगी शुरुआत में 10,000 रुपये की सहायता, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुरू की महिला उद्यमिता योजना, बदलेंगे हजारों घरों के हालात। नेक्स्ट खबर, अपतटीय खनन पर केंद्र सरकार का बड़ा बयान, कहा अभी तक काम शुरू ही नहीं हुआ, मछुआरों के प्रभावित होने के आरोप बेबुनियाद, केरल और अंडमान निकोबार में मंजूरी के बाद मचा था सियासी बवाल। नेक्स्ट खबर, बॉम्बे हाईकोर्ट का सख्त रुख, नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीड़न के आरोपी स्कूल बस ड्राइवर को जमानत से किया इनकार, कोर्ट ने कहा जिनके जिम्मे बच्चों की सुरक्षा हो वही बन जाए, दरिंदा तो अपराध सबसे जघन्य कहलाता है, जल्द सुनवाई का आदेश। नेक्स्ट खबर, भाजपा विधायक सुरेश धस का आरोप, हिरण के मांस का झूठा केस बनाकर बिश्नोई गैंग से मरवाने की साजिश रच रहा है माफिया, बोले मैंने सरपंच हत्याकांड उठाया था इसलिए फंसाया जा रहा है, सतीश भोसले केस का हो रहा है गलत इस्तेमाल। नेक्स्ट खबर,
हरियाणा बैंक लूटकांड का मास्टरमाइंड मिथुन बिंद ट्रेन से कटा, पुलिस गिरफ्त से भागते ही दी जान। अंबाला में 32 लॉकर तोड़कर उड़ाए थे 10 करोड़। एक भाई यूपी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था, बिहार में थी पुलिस की रिमांड। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने गांधी जी के परपोते तुषार गांधी की याचिका को खारिज किया। कहा साबरमती आश्रम के पुनर्विकास में भावनाओं का नहीं विकास का सवाल है। 1200 करोड़ की योजना को कोर्ट ने बताया वैध। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को दी मंजूरी। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।